चलो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो 3.4 में जो भी पूछा रहेगा एग्जैक्ट सेम है। यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले पूरा माइक बंद करते ना दूसरे चालू। पी ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे है 2x माइनस 2x³ प्लस यहाँ पे आएगा +7। अब मैं इसमें से पहला और दूसरा कर रहा हूँ, तीसरा बहुत सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको x का वैल्यू 3 लेने बोला है, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 का क्यूब आएगा -7। तो दिस विल बी 2 3s are 6, 2 इंटू 3 का क्यूब इज 27, -7 आएगा। तो 6, 2 27s are 54, -7। 6 माइनस 54, ग्रेटर नंबर का साइन इज माइनस, दोनों का साइन डिफरेंट है तो सबट्रैक्ट करोगे। अब इन दोनों में 48 बड़ा है, साइन माइनस आएगा, दोनों का साइन सेम है तो ऐड करोगे, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है -55। चलो अब मैं निकाल रहा हूं p जब -1 रहेगा वैल्यू तब। तो इधर आएगा सर ये कौन सा क्वेश्चन है? -1 -2 इंटू यहाँ पे आएगा -1 का क्यूब प्लस इधर आएगा 7, प्लस इंटू माइनस होएगा माइनस, 2 इंटू 1 होएगा 2, -2 इंटू -1 का क्यूब -1 रहेगा और इधर रहेगा +7, -2 माइनस इंटू माइनस होएगा प्लस, 2 1s होएगा 2, -2 +2 कैंसिल, इसका जो वैल्यू आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी पुट आउट। ओके, अब यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल बोला है कि इट इज x⁴ 2x² -x। अब मैं इसमें क्या करता हूं, p at -2 के लिए क्या रहेगा इसका वैल्यू डालता हूं। तो -2 यहाँ पे raised to 4 रहेगा, -2 इंटू -2 का स्क्वायर रहेगा और यहाँ पे -2 होएगा। ओके, -2 इंटू -2 प्लस हो जाएगा, आपको इसका साइन प्लस ही रहने वाला है। 2 raised to 4 is 16, -2 -2 का स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव रहेगा, माइनस इंटू माइनस होएगा प्लस, यहाँ पे रहेगा 2, 16, 2 4s are 8 plus 2, 16 minus 8 is 8, 8 plus 2 is 10। तो p at -2 का वैल्यू आ रहा है 10। सपोज आपको पूछा है p of 1, तो ये आएगा पहले 1 raised to 4 होएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर होएगा, -1 होगा, 1 raised to 4 is 1, 2 into 1 is 2, -2 +1 -1 कैंसिल, आपका आंसर आ रहा है माइनस। और क्या, p of 0, p of 0 के लिए पहले 0 raised to 4 आएगा, 2 इंटू 0 का स्क्वायर आएगा, -0 आएगा, 0 raised to 4 is 0, 2 into 0 is 0, -0। तो आप क्या बोल सकते हो इसके बारे में यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 है मतलब x इक्वल टू 0 इज अ फैक्टर, जो भी पॉलिनोमियल है। सर ये कौन सा वाला था? सेकंड वाले को, सेकंड का सेकंड का सेकंड। अब थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूँ, ध्यान देना, ये बहुत जन को प्रॉब्लम था यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आपको p ऑफ m मतलब पॉलिनोमियल दिया है m³ + 2m + a, ये आपका पॉलिनोमियल है एंड इसका वैल्यू आपको दिया है
कि P ऑफ M जो भी आंसर आएगा ये कितना आ रहा है, इट इज 12 बोला है क्वेश्चन में, इधर लिख के दिया देखो। आपको क्या पूछा है, M इक्वल टू 2 के लिए वैल्यू ढूंढ निकालने। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दो। आपको निकालना है P ऑफ 2 जिसका वैल्यू आपको दिया है, ये कितना है 12। इसको आप कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे, 2 का यहाँ पे क्यूब आएगा, 2 इंटू 2 होएगा। आपको यहाँ पे a का वैल्यू ढूंढना है। तो 12 इक्वल टू 2 का क्यूब इज 8, 2 इंटू 2 इज 4, प्लस इधर a आएगा, 12 इक्वल टू 12 प्लस a आएगा, प्लस 12 को दूसरी साइड लेके जाओगे तो -12 इक्वल टू a का वैल्यू क्या आ रहा है। अब यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में फॉर द पॉलिनोमियल, आपको पॉलिनोमियल दिया है mx² -2x + 3। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि आपका अगर x का वैल्यू -1 रहेगा तो आपका आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। ओके, अब ध्यान दो। अब आप क्या करोगे, x के जगह पे -1 सब्स्टिट्यूट करोगे जो पॉलिनोमियल दिया है उसमें। तो -2 इंटू यहाँ पे आएगा -1 + 3। इसका जो ओवरऑल वैल्यू रहेगा ये रहेगा 7। -1 का स्क्वायर इज 1, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 2 इंटू 1 इज 2, प्लस 3 इक्वल टू 7 है। 1 इंटू m इज 1m, 2 प्लस 3 इज 5 इक्वल टू कितना आएगा 7। m इक्वल टू रहेगा 7 माइनस 5। m का वैल्यू कितना आ रहा है, तो ध्यान दो। हमें क्या बोला है, 2x³ -2x² प्लस ax -8। इसको हमें डिवाइड करना है इसके साथ, x माइनस ए के साथ। ध्यान दो, है x माइनस ए के साथ हमें डिवाइड करना है। इसका मतलब यहाँ पे आपको x का वैल्यू क्या लेना है, प्लस a कंसिडर करना है। सेम क्या करोगे, आपको p ऑफ x का वैल्यू दिया है कि ये 2x³ है, -2x² है, प्लस ax है और प्लस a। आपको बस x के बदले यहाँ पे a सब्स्टिट्यूट करना है। ये बन जाएगा 2 इंटू a³, 2 इंटू a² तो a वो इंटू माइनस a। क्या क्या सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूँ। माइनस ए है ना, ए एक्स माइनस ए। हाँ, तो इधर ax माइनस a, नहीं नहीं, वो नहीं, 2x³ -2x² प्लस ए एक्स माइनस ए। साइन ए का माइनस है ना, p वहाँ पे। ओके। अब ये a इंटू ये होएगा तो ये प्लस होएगा, एंड यहाँ पे क्या रहेगा, -a। अब 2 इंटू a का क्यूब करोगे तो a³ होएगा, a का स्क्वायर करोगे तो a² होएगा, a इंटू a इज a² माइनस a रहेगा। इसको आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते हो, इसको एज इट इज रख सकते हो। तो आप इसके अंदर का पार्ट को एक सॉल्व कर सकते हो, दैट इज -2 + 1। ग्रेटर नंबर का साइन इज माइनस, दोनों का साइन डिफरेंट है तो सबट्रैक्ट। यहाँ पे -1a²। ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। डाउट है तो पूछो। अब यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल दिया है कि ये है 54m³ प्लस 18m² -27m प्लस 5 है करके।
यहाँ पे आपको डिवाइड करना है m-3 के साथ, तो आप क्या करोगे, m का वैल्यू को +3 लोगे। आपको ढूंढना क्या है, p ऑफ 3, जिससे आपको रिमाइंडर मिलेगा। ये होएगा 54 इंटू यहाँ पे आएगा 3 का क्यूब प्लस 18 इंटू होएगा 3 का स्क्वायर माइनस 27 इंटू यहाँ पे होएगा 3 और यहाँ पे रहेगा +5। 54 इसको मल्टीप्लाई करना है 27 के साथ, 18 इसको मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ, 27 इसको मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, एंड यहाँ पे क्या आ रहा है +5। ओके, अब इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई मत करो, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। सब में ना एक टेबल कॉमन है, 9 का टेबल, तो आप क्या करो, 9 का टेबल को बाहर निकालो, तो ये होएगा 6 इंटू 27। 9 का टेबल इसमें से कॉमन निकाला तो यहाँ पे 2 इंटू 9 बचेगा सिर्फ। यहाँ से 9 का टेबल कॉमन निकाला तो यहाँ पे सिर्फ 3 इंटू 3 बचेगा, यहाँ पे रहेगा +5। तो 6 इंटू 27, तो 6 इंटू 27 करोगे तो ये हो जाएगा 135 प्लस 27, so this is 162 प्लस 18 करना है -9 और इसको +5 करोगे। 162 प्लस 18 is 180, 180 minus 9 this becomes 171। इसको आपको 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे +5 करना है। 9 1 जा 9 होएगा, 9 7 जा 63, 6 कैरिड ओवर, 9 1 जा 9, यहाँ पे 6 कैरिड ओवर हुआ तो 15 होएगा, एंड +5 ऐड करोगे तो ये होएगा 1540। डाउट है तो कुछ? अब यहाँ पे क्या बोला है कि ये एक पॉलिनोमियल दिया है p ऑफ y, जो बोला गया है कि ये y³ है माइनस 5y² है प्लस 7y और यहाँ पे +m रहेगा। जब इसको मैं y+2, तो यहाँ पे y+2 है, इसका मतलब हम लोग y का वैल्यू को लोगे -2 लोगे, तो आप करोगे p ऑफ -2, तो ये आएगा -2 का क्यूब होएगा, 5 इंटू -2 का स्क्वायर होएगा, 7 इंटू -2 होएगा प्लस m। ये पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना दिया है कि ये 50 है करके इधर दिया है, क्लियरली मेंशन किया क्वेश्चन। तो आप p ऑफ -2 के बदले आप लिखोगे यहाँ पे 50। -2 का क्यूब -8 होता है, -5 इंटू -2 का स्क्वायर इज 4, मतलब +4 होएगा, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 7 2s are 14 प्लस m होएगा -8, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 5 4s are 20 -14 प्लस m होएगा। ग्रेटर नंबर का साइन इज माइनस, दोनों का साइन सेम है तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, -14 प्लस m। वापस ग्रेटर नंबर का साइन इज माइनस, दोनों का साइन सेम है तो ये दोनों भी ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, वेरिएबल ऑन वन साइड, नंबर्स ऑन वन साइड, तो ये बन जाएगा 50 प्लस 42। यहाँ पे m का वैल्यू कितना आ रहा है, 9। ओके, 7th वाला ना? 7th वाला कर है। अब यहाँ पे क्या बोला है, हमें चेक करना है कि x+3 इसका फैक्टर है या नहीं। देखो पहले चीज, आपको पॉलिनोमियल
पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये आपका पॉलिनोमियल है। x प्लस 3 से आपको डिवाइड करना है, इसका मतलब आप x का वैल्यू -3 सब्स्टिट्यूट करोगे। अब कैसे समझेगा हमें फैक्टर है या नहीं? आपका जो आंसर, फाइनल आंसर या फिर रिमाइंडर अगर 0 आ गया, इसका मतलब आप बोलोगे कि वो फैक्टर है। बहुत ही सिंपल है। आपको p के बदले मतलब x के बदले -3 सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहाँ पे आएगा -3 का स्क्वायर 2 इंटू -3 आएगा और यहाँ पे रहेगा -3। -3 का स्क्वायर इज 9, 2 इंटू -3 प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 2 3s आर 6, ग्रेटर नंबर का साइन इज प्लस, दोनों का साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट, -3 प्लस 3 कैंसिल। आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0। रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब आप बोलोगे x प्लस 3 इज अ फैक्टर। अब यहाँ पे क्या बोला है? x -2 फैक्टर है। पहले चीज तो पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमें क्या दिया है? x क्यूब माइनस mx स्क्वायर प्लस 10x माइनस 20, हमें पॉलिनोमियल दिया है क्वेश्चन में। हमें क्या बोला है कि x -2 ये एक फैक्टर है, इसका मतलब x का वैल्यू को आप 2 लोगे सबसे पहले, तो ये चीज तो कंफर्म है। ओके, अब ध्यान देना, यहां पे क्या बोला है कि फैक्टर है। फैक्टर है, कंफर्म है, इसका मतलब इसका वैल्यू, ये पॉलिनोमियल का जो भी वैल्यू आएगा, ये इक्वल टू क्या रहेगा? 0। कब ये वैल्यू 0 रहेगा? जब आप x के जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तब। तो ध्यान देना, p ऑफ x का वैल्यू 0 आ रहा है। कब 0 आ रहा है? जब आप x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तब, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया है कि वो फैक्टर है करके। तो यहाँ पे आएगा 10 इंटू 2, यहाँ पे आएगा -20, 2 का क्यूब इज 8, यहाँ पे रहेगा 4m, 10 2s are 20, यहाँ पे रहेगा -20 प्लस 20 -20 कैंसिल, वेरिएबल्स ऑन वन साइड, इसको दूसरी साइड लेके जाओ तो ये 4m होएगा इक्वल टू 8 रहने वाला है। 4m को मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरे साइड जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, m का वैल्यू आ रहा है 2। अब 9 क्वेश्चन में मैं जरा सेकंड वाला कर रहा हूं। हमें फैक्टर थ्योरम से चेक करना है कि ये फैक्टर है कि नहीं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको p ऑफ x दिया है कि ये 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर -45 है, और हमें डिवाइड किससे करना है? x -3 से। तो यहाँ पे आपको x का वैल्यू क्या लेना है? 3। आप x के बदले 3 सब्स्टिट्यूट करोगे, पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आ रहा है? अब जरा चेक करना, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 3 का क्यूब इज 27 माइनस 3 का स्क्वायर इज 9, यहाँ पे आएगा 45, 2 27s are 54 माइनस 9 माइनस 45। अब इन दोनों में ग्रेटर नंबर का साइन इज प्लस, दोनों का साइन डिफरेंट है तो सबट्रैक्ट करोगे तो +45 आएगा। दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट हो रहा है। p ऑफ 3 का वैल्यू 0 है। अगर p ऑफ 3 का वैल्यू 0 है तो आप क्या बोल सकते हो? x -3 इज अ फैक्टर।
अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, x रेज टू 31 प्लस 31, ठीक है। एंड आपको क्या बोला है, इस डिवाइडेड बाय, इसको हमने डिवाइड किया है x प्लस 1 से। इसका मतलब यहाँ पे x का वैल्यू आप लोग क्या लोगे, क्या लेना चाहिए, x is equal to -1 माइनस। ओके, अब जरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जरा ध्यान दो। यहाँ पे होएगा पहले चीज, आपको p ऑफ x दिया है कि इट इज x रेज टू 31 प्लस 31। ओके, आपको x के बदले सब्स्टिट्यूट करना है -1, तो ये होएगा -1 रेज टू 31 प्लस यहाँ पे होएगा 31। अब जरा ध्यान दो, जब भी आप m रेज टू कोई ऑड नंबर लेते हो तो इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जैसे -2 को रेज टू 3 करोगे तो आपको आंसर -8 आएगा, नेगेटिव आंसर ही आएगा जब भी आप कोई ऑड पावर से रेज करोगे। और जब आप कोई इवन पावर के साथ रेज करोगे तो इसका आंसर हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। जैसे कि -2 का जब आप स्क्वायर करते हो तो आपका आंसर हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव। या फिर आप -2 रेज टू 8 करो तो इसका आंसर कितना आएगा, +128। तो आंसर हमेशा जब इवन नंबर से रेज करते हो तो पॉजिटिव, ऑड नंबर से रेज करोगे तो नेगेटिव आएगा। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे -m रेज टू ऑड नंबर है, -m रेज टू ऑड नंबर रहेगा तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। 1 रेज टू एनीथिंग, 1 रेज टू 1000, 10,000, कोई भी नंबर रहने दो, 1 रेज टू एनीथिंग विल बी 1। अभी ग्रेटर नंबर का साइन इज प्लस, दोनों का साइन डिफरेंट है तो सबट्रैक्ट। p ऑफ -1 इक्वल टू कितना आ रहा है, 30। इसका मतलब इसका रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर इक्वल टू, अब यहाँ पे शो दैट m-1 इज अ फैक्टर ऑफ, अभी आपको दिया है p ऑफ m रेज टू 21 -1 दिया है, एंड आपको क्या दिया है, m-1 दिया है। इसका मतलब n का वैल्यू यहाँ पे क्या लोगे, +1 प्लस। 1 तो आपको वैल्यू ढूंढना है p ऑफ 1 सर के M लिए, 22 है, तो इधर आएगा 21 1 नहीं है। रेज टू 21 -1। 1 रेज टू 21 कितना रहने वाला है, 1 -1 कितना आ रहा है, 0। रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब आप क्या बोलोगे, m-1 इज अ फैक्टर। वैसे सेकंड इसमें आपको m रेज टू 22 पूछा, तो यहाँ पे p ऑफ m ये इक्वल टू आएगा m रेज टू 22 -1। यहाँ पे आप क्या करोगे, वापस p ऑफ 1 लोगे, m के बदले 1 सब्स्टिट्यूट करोगे, तो यहाँ पे 1 रेज टू 22, ऑफकोर्स 1 ही रहने वाला है, 1 -1 0 आएगा, आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब अब बहुत जन को इसमें डाउट रहेगा, सर आपने तो बोला अभी ऑड नंबर से रेज किया तो नेगेटिव आना चाहिए। वो रूल कब यूज करते हो, जब अंदर का वैल्यू नेगेटिव रहता है, जैसे कि -2 -1 -3, तब वो रूल अप्लाई होता है। यहाँ पे तो नंबर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रेज टू एनीथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, कंफ्यूज मत होना। ओके, अब इधर क्या दिया है कि p ऑफ x ये इक्वल टू है 2x² π√3x प्लस 5। आपको क्या पूछा है,
P ऑफ 5√3 इसका वैल्यू क्या है? तो आप कैसे करोगे? यहाँ पे आपको बस x के बदले 5√3 सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे रहेगा 5√3, x के बदले आपको 5√3 सब्स्टिट्यूट करना है और यहाँ पे आएगा +5। 2 इंटू 5 का स्क्वायर इज 25, √3 का स्क्वायर करोगे तो √9 होता है, √9 का वैल्यू इज 3। 5 into 5 is 25. √3 into √3 is √9, which is what? Again 3 आ रहा है, प्लस कितना आ रहा है? 5. 25 into 3 is 75. 25 into 3 is 75. 2 into 75 is 150. -75 प्लस 5 आएगा। 150 -75, ग्रेटर नंबर का साइन इज प्लस, दोनों का साइन डिफरेंट है तो सबट्रैक्ट, दोनों का साइन सेम है तो ऐड होके कितना होएगा? इसका रिमाइंडर का वैल्यू